Hello everyone, my name is वैशाली बंसल and I welcome you all to my channel। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टूडेंट्स कॉलेज में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उन्हें आगे जाके प्लेसमेंट में सफ़र करना पड़ता है। और ये मिस्टेक्स मैंने MBA कोर्स में तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखी है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे सिंपल सा रीज़न यही है कि मैं वो मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर पाऊँ, और अगर आप वो मिस्टेक्स कर रहे हो तो टाइम से आप उसे रिकग्नाइज कर पाओ और रेक्टिफाई कर पाओ। और अगर आप अपनी कॉलेज जर्नी में अभी स्टेप इन करने वाले हो तो बी अवेयर, मतलब इनको लेकर अगर आप अवेयर रहोगे ना तो आप ये करने से बच जाओगे और आगे जाके आपकी प्लेसमेंट जर्नी स्मूथ हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर 1, नॉन पार्टिसिपेशन इन क्लब्स एंड कमिटीज़। तो देखो, ज़्यादातर कॉलेजेस में और MBA में तो फॉर श्योर आपको कुछ क्लब्स और कमिटीज़ का पार्ट बनने का चांस मिलता है। उनके अपने सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं जिनको क्रॉस करके आप फिर वहाँ पे पोजीशंस होल्ड करते हो। लेकिन स्टूडेंट्स ना पार्टिसिपेट करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक इफ़ यू आर अ फ्रेशर। देखो, फ्रेशर को ऑलरेडी इस बात की टेंशन होती है कि हमारे पास CV में ऐड करने के लिए कुछ पॉइंट्स है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम क्या लिखें। अगर आप इन क्लब्स और कमिटीज़ का पार्ट बनते हो तो आपके पास रेलेवेंट पॉइंट्स होंगे CV में ऐड करने के लिए। और इसके अलावा इसके और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर आप इनका पार्ट बनते हो ना तो आपको अपने बैच के स्टूडेंट्स के अलावा बाकी बैचेस के स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट करने को मिलता है, आपको सीनियर्स से इंटरैक्ट करने को मिलता है। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हो तो आपको इंडस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से बात करने को मिलती है, बिकॉज यू विल बी द वन जो स्पीकर्स को बुलाएगा, कॉर्पोरेट गेस्ट को बुलाएगा। और ये चीज़ें मेरे सामने हुई है कि स्टूडेंट्स का इतना अच्छा रैपो बिल्ड हो जाता है ना उस बंदे के साथ कि वहीं पे उनको इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो अगर आप इनका पार्ट नहीं बन रहे हो तो यू आर मिसिंग आउट अ लॉट, बिकॉज यू गेट टू लर्न इन सो मैनी वेज। और मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप 4-5 का पार्ट बनो, आप एटलीस्ट एक का तो रहो। बिकॉज देखो, अगर आप ज़्यादा का बनोगे तो ऑब्वियसली एकेडमिक्स और इसको बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट बी द पार्ट ऑफ वन। और इसके अलावा जब आप इंटरव्यूज़ में ऐसे आपसे सपोज स्ट्रेंथ्स पूछी जाती है और आप बोलते हो कि मैं प्रेशर हैंडल करना जानता हूँ या फिर मैं टीम को मैनेज करना जानता हूँ, तो उन सब के लिए आप इंस्टेंसेस पिक कर सकते हो व्हेन यू आर वर्किंग इन योर क्लब्स एंड कमिटीज़। मैंने ऐसा बहुत किया है। मैं एक इम्पॉर्टेंट इवेंट की ऑर्गेनाइजर थी, तो उसमें जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, कैसे उन सिचुएशंस को हैंडल किया, उन सबको मैंने अपने इंटरव्यूज़ में पॉइंट आउट किया है, जिससे आपकी आंसर्स की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो प्लीज़ यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी वेल। मिस्टेक नंबर 2, नॉट टेकिंग योर क्लासेस सीरियसली। ये मिस्टेक तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन देखी है बच्चों में। प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, अगर आप अपनी क्लासेस अच्छे से अटेंड करते हो, अगर आप अपने लेक्चर्स में अटेंटिव रहते हो, तो यू विल नॉट बिकम लेस कूल, बल्कि आप बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट सेव कर लोगे। मेरा स्कूल में, ग्रेजुएशन में, MBA के टाइम पे कंसिस्टेंटली अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है बिकॉज ऑफ दिस सिंपल रीज़न दैट आई हैव बीन वेरी अटेंटिव इन माई क्लासेस। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे ये आपको हेल्प करेगा। तो जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले बच्चे बुक्स खोलते हैं और वो टॉपिक बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि क्लास में क्या पढ़ा है। इसकी जगह अगर आपने क्लास में ध्यान दिया होता है ना, तो आपको पता होता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बिकॉज टीचर वही पढ़ाता है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका वहाँ पे टाइम बच जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने उस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी सुना होता है, तो एक फाउंडेशन ऑलरेडी बिल्ड होती है। बस आपको उसके ऊपर अब अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, आपको कुछ भी स्क्रैच से नहीं स्टार्ट करना है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेते हो। इसके साथ साथ जो MBA के टीचर्स होते हैं वो खुद इतना ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो आपको क्लास में बहुत बार बताते हैं कि इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी वहाँ पे मार्क करके रखो। जब आप अपने इंटरव्यूज़ की तैयारी करोगे ना, तो आपको बुक्स की बजाय नोट से ही रेफर करके ईजिली काफ़ी सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मेरे इंटरव्यूज़ में मुझसे पूछा गया है कि अच्छा बताओ, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, फ्लोटिंग रेट क्या होता है, फिक्स्ड रेट क्या होता है, ब्लैक शोल्स ऑप्शन मॉडल क्या होता है, DCF वैल्यूएशन क्या होता है, एंड आई वॉज एबल टू आंसर जस्ट बिकॉज आई वॉज अटेंटिव इन माई लेक्चर्स। तो आप भी लेक्चर्स को ध्यान से सुन के एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इंटरव्यूज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और अपना टाइम और एफर्ट सेव कर सकते हो। तो प्लीज़ बी अटेंटिव। Mistake number 3, not keeping an eye on important news and events. The day you stepped in your college, you knew that you have to face the placement processes. तो जब GDs और इंटरव्यूज में आपसे करंट अफेयर्स, न्यूज़ और इवेंट्स पूछे जाते हैं तो आप नहीं रो सकते हो। आपको पहले दिन से ही उन पे ध्यान देना था
4 दिन पहले न्यूज़पेपर उठाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको फर्स्ट डे से ही उसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों की न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट नहीं होती है, वो धीरे-धीरे उसे बिल्ड कर रहे होते हैं, लेकिन आप दिन में एटलीस्ट 1 या 2 आर्टिकल्स अपने फ़ोन में तो पढ़ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार, ये जीडी पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, तो उसको सेव करके रख लो, उसका लिंक कहीं पे सेव कर लो। अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़े हैं, तो उनको आप कहीं पे कॉपी पेस्ट करके रख लो। और फैक्ट्स और फिगर्स का जीडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे आपको जीडी के लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हो, लेकिन इस हैबिट को डेवलप करो। पहले दिन से ही आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स पढ़ने की हैबिट डालो, ताकि जीडी और इंटरव्यू तक पहुँचते पहुँचते आपके लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट हो जाए। और प्लीज़ ये मत सोचो कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। हमारा एमबीए का कोर्स जुलाई में ही शुरू हो जाता है और फिर सितंबर अक्टूबर से कंपनीज आने लग जाती है इंटर्नशिप के लिए, यानी कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और उस टाइम में आप अपना एकेडमिक्स भी देख रहे होते हो, आप क्लब कमिटीज़ का भी काम कर रहे होते हो, तो आपको सब कुछ बैलेंस करके चलना है। तो इट्स बेटर कि आप जितनी जल्दी प्रेपरेशन स्टार्ट करो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मिस्टेक नंबर 4, लिसनिंग एंड फॉलोइंग एवरी सिंगल पर्सन। देखो, ये मिस्टेक मैंने खुद की है और इसकी वजह से सफ़र भी किया है। जब हम कहते हैं ना कि एमबीए में डाइवर्सिटी होती है, दैट्स वेरी ट्रू। पीपल कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, सम आर सीए, सम आर इंजीनियर, सम आर कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड्स, आर्ट्स, हर जगह से लोग आते हैं, ठीक है। सम आर फ्रेशर, सम कम्स विद वर्क एक्सपीरियंस। तो आपको इतने डाइवर्स लोग मिलेंगे तो ऑब्वियसली उन सबके डाइवर्स एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे, तो उनकी एडवाइजेस भी उतनी डाइवर्स होती है। आई वॉज वेरी कॉन्शियस दैट आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम बॉटनी टू फिनेंस, तो मैं लोगों से जाके पूछती थी तो वो मुझे बता देते, अच्छा यू कैन डू दिस कोर्स। और कुछ लोगों ने तो ये भी सजेस्ट किया कि आप फिनेंस छोड़ दो, बट थैंकफुली आई डेंट टेक दैट एडवाइस। तो पहले इस चीज़ को समझो कि आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे और अलग अलग एडवाइस मिलेगी। आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या रेलिवेंट है। वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो अपनी, वो चीज़ आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। आप जाके लोगों से बात करो, आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कुछ कंपनी स्पेसिफिक, कोर्स स्पेसिफिक, आप जाके उसके बारे में बात करो, उसकी बात को समझो। लेकिन उस पर आपको एक्शन लेना है या नहीं, वो आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। आपको हर किसी की एडवाइस मानने की ज़रूरत नहीं है। तो टेक केयर ऑफ दिस। मिस्टेक नंबर 5, सो दिस इज़ लाइक एन अम्ब्रेला मिस्टेक। अगर आप ये अवॉइड करते हो ना, तो आपकी पहली 4 मिस्टेक्स पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ डेविएशन फ्रॉम योर फाइनल गोल। तो आप देखो, आप उस कॉलेज में एंटर किए हुए, आपने वो कोर्स चूज़ किया है एक फाइनल गोल को माइंड में रखते हुए। और मानो या ना मानो, एमबीए में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स। कुछ लोग होते हैं जिनका फैमिली बिजनेस होता है और उन्हें एमबीए के बाद वो ज्वाइन करना होता है, तो उनका फाइनल गोल वो होता है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सिटिंग फॉर द प्लेसमेंट्स। तो ऐसे ही आपको भी अपना फाइनल गोल रिकग्नाइज करना है कि ठीक है, माई गोल इज़ टू गेट अ गुड फाइनेंस रोल इन माई प्लेसमेंट प्रोसेस। तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी आ गई। तो अब मान लो आपका फेस्ट हुआ और उसमें 2 तरीके के कॉम्पिटिशन्स है। एक है जिसमें आपको एचआर की केस स्टडी सॉल्व करनी है और उसका कैश प्राइज इज 5000। और एक है जिसमें आपको एक कंपनी के वैल्यूएशन को प्रेजेंट करना है एंड देयर कैश प्राइज इज 2000। तो अब आप इस पॉइंट पे क्या चूज़ करोगे? अब आपको पता है कि आपका फाइनल गोल है कि आपको फिनेंस रोल में जॉब चाहिए, तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन विल हेल्प यू मोर रादर देन सॉल्विंग एन एचआर केस स्टडी। तो आप अपने वैल्यूएशन वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे और इस वाले कंपटीशन में सेकंड आना इज मच बेटर देन कमिंग फर्स्ट इन दैट एचआर केस स्टडी कंपटीशन। तो इस तरीके से जब आपका फाइनल गोल आपके दिमाग में रहेगा ना, तो यू कैन मेक बेटर डिसीजंस कि मुझे किस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, कौन सी क्लब कमिटीज़ का पार्ट बनना है, कौन से इलेक्टिव्स चूज़ करने हैं, आपका स्केड्यूल कैसा होना चाहिए। तो यूज़ योर फाइनल गोल एज अ कंपस दैट कैन ड्राइव यू टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो ये मिस्टेक मत करना कि आप बाकी चीज़ों में उलझ गए। देखो, एमबीए में और भी बहुत सारी चीज़ होती है। लोग कहते हैं कि आप नेटवर्क करो, लोगों से बात करो, इस इवेंट के लिए ये सब चीज़ें करो, स्पॉन्सरशिप लाओ, वो सब कुछ होगा। लेकिन जस्ट कीप योर फाइनल गोल इन योर माइंड, ताकि आप किसी भी पॉइंट पे ना डेविएट ना हो, आप इन सब मिस्टेक्स की तरफ ना चले जाओ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि स्टूडेंट्स को किन मिस्टेक्स की वजह से आगे जाके प्लेसमेंट प्रोसेस में सफ़र करना पड़ता है। आपके साथ ऐसा ना हो तो आप टाइम से खुद को प्रिपेयर करो। और इस चैनल का बस यही इंटेंशन है कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कंपनी या ड्रीम करियर पाथ मिले। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू एडिशन किया है,
तो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी. I wish you all the best. Thank you for visiting Upskill Lane. See you soon.